ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम अनमोल दोहे चैप्टर 13 के मौखिक क्वेश्चन लर्न करेंगे और साथ में एक्सरसाइज। देखिए सभी, फर्स्ट क्वेश्चन, पंखे की हवा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पंखे की हवा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आंसर, पंखे की हवा पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। पंखे की हवा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन, बोली को मुख के बाहर कब निकालना चाहिए? बोली को मुख के बाहर सोच समझकर निकालना चाहिए। बोली होते हैं शब्द को मुख के बाहर सोच समझकर निकालना चाहिए। थर्ड, सील पर निशान कैसे पड़ जाते हैं? रस्सी के बार बार आने जाने से सील पर निशान पड़ जाते हैं। रस्सी के बार बार आने जाने से सील पर निशान पड़ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, रहीम के अनुसार सुई जैसी तुच्छ वस्तुएं हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार भी नहीं कर सकती, इसलिए सुई जैसी तुच्छ वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रहीम के अनुसार सुई जैसी तुच्छ वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तुच्छ होता है छोटी वस्तु। क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार भी नहीं कर सकती, इसलिए सुई जैसी तुच्छ वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसकी एक्सरसाइज देखें सभी। देखिए सभी, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट, विद्या रूपी धन पाने के लिए क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, नकल करनी चाहिए। विद्या रूपी धन प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? जो दूसरों को अच्छी लगे, जो स्वयं को अच्छी लगे, जो किसी को अच्छी न लगे, जो दूसरों को अच्छी लगे, ऐसी बोली हमें बोलनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति विद्वान कैसे बनता है? आराम करने से बनेगा, नियमित अभ्यास करने से बनेगा, कल्पना से? नियमित अभ्यास करने से, सेकंड ऑप्शन आंसर। सुई की जगह क्या काम नहीं कर सकता? डंडा, बंदूक या तलवार? थर्ड आंसर, तलवार। सुई की जगह क्या काम नहीं आती? तलवार। दोहों की पंक्तियों को पूरा करना है यहाँ पर। देखें सभी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अब शब्द कौशल देखें सभी। नीचे दिए शब्दों के मानक रूप यानी इनके उचित रूप आपको लिखने। सही रूप, पौन, पौन का मानक रूप क्या होगा? पवन। बड़ेन, बड़े व्यक्ति। तलवारी, तलवार। रसरी, रस्सी। देखी, देखकर। निशान, निशान। ठीक है, ये इनके क्या है? मानक रूप है, सही रूप है। आगे देखिए, नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। लघु, पर्यायवाची मीन्स समानार्थी शब्द। लघु छोटा, लघु को और क्या कहा जाता है? नन्हा। प्रेम, प्रीति या प्यार। धन, संपत्ति, संपदा। मुख, मुह, आनंद। दोबारा से देखिए, लघु छोटा, नन्हा, प्रेम, प्रीति, प्यार, संपत्ति, धन, संपत्ति, संपदा, मुख, मुह, आनंद। अब आगे आए, नीचे देखिए सभी। देखिए सभी भाषा कौशल को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोहों में अक्सर देशज शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। देशज शब्द होते हैं देसी शब्द, ठीक है, जो हमारे क्षेत्र से निकले हुए होते हैं, जैसे धागा, गांठ, सुई आदि, जो गांव में देसी शब्द बोले जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ये संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य, मयूर, अग्नि आदि तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका मूल संस्कृत है किंतु हिंदी में कुछ परिवर्तन आ गया है, जैसे सूर्य से सूरज हो गया है, यानी जो परिवर्तित होकर। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, मूल रूप क्या उनका? संस्कृत है, लेकिन उनका रूप परिवर्तन हो गया, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता? तद्भव शब्द, यानी हिंदी के शब्द।
सूर्य से सूरज, मयूर से मोर हो गया, अग्नि से आग आदि। देशज शब्द, ये क्षेत्रीय शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों या भाषाओं से हिंदी में आए होते हैं, और जैसे कि लोटा है, पगड़ी है, जूता है आदि है। अब विदेशी शब्द, जिन्हें आगत शब्द कहा जाता है। हिंदी में आए अन्य देशी की भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कॉपी, स्कूल, कंप्यूटर आदि अंग्रेजी के शब्द हैं। नीचे दिए गए कुछ शब्द आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें सही स्थान पर लिखना है आपको, जैसे विद्या, उद्यम, पंखा, बोली, तराजू, मुख, सुजान, रसरी, सील, निशान, धागा, प्रेम, गांठ और सुई। आपको इन में से बताना है कि कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव शब्द हैं, कौन से देशज हैं और कौन से विदेशी हैं। तो देखिए तत्सम शब्द सबसे पहले विद्या है इसमें से, फिर उद्यम है, फिर इसमें से सुजान, और फिर प्रेम, और फिर क्या है इसमें मुख। प्रेम और मुख, मुख भी क्या है, तत्सम शब्द है। अब तद्भव शब्द में आ जाए, पंख तद्भव में आएगा, ठीक है, सॉरी पंख नहीं, पंखा, यहां पर तद्भव में क्या आ जाएगा, पंखा। ओके, फिर गांठ, फिर सील। उसके बाद देशज शब्द में रसरी, भोली, धागा और सुई। विदेशी शब्द में आ जाएंगे तराजू और निशान। ओके, तो ये थे आपके देशी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब करेंगे समान तुक वाले शब्दों को दोहों में से छांट कर लिखिए, यानी बाद में जिनकी तुकबंदी एक समान हो, जैसे कोन का पोन है, सुजान का निशान हो जाएगा, डारी तलवारी, जानी आनी, चटकाई जाए। ठीक है, तो ये थे आज आपकी बैक साइज और क्वेश्चन आंसर। तो मौखिक क्वेश्चन और बैक साइज को अच्छे से लर्न करें। धन्यवाद।